साथियों, डीके एग्जाम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। यह चैनल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा हेतु समर्पित है, जैसे रीट, वीडियो, राजस्थान पुलिस, एलडीसी, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड टीचर, पटवार, वनरक्षक, वनपाल, एएसओ तथा अदर राजस्थान कंपटीशन। इसमें व्याख्या सहित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का समावेश किया गया है और अभी कंप्यूटर व राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित क्लास चल रही है। चैनल सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ क्लास शेयर करें। साथियों, आज कंप्यूटर क्लास 9, इसमें हम कंप्यूटर से संबंधित प्रोग्रामिंग भाषाओं पर अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। पहले डिजाइन टूल्स, इसमें देखो DFD, इसका पूर्ण रूप होता है डाटा फ्लो डायग्राम। DFD किसी प्रोसेस या सिस्टम में डेटा के प्रवाह का चित्रात्मक प्रदर्शन होता है। तो किसी डेटा को हम चित्र रूप में प्रदर्शित करते हैं तो उसे DFD बोलते हैं। DFD बनाने हेतु कुछ चिन्हों और संकेतों का उपयोग किया जाता है, जैसे एक तरफ संकेत दिए हुए हैं और एक तरफ है इनका उपयोग। तो डेटा फ्लो के लिए तीर का चिन्ह होता है और ये सिस्टम में डेटा के प्रवाह की दिशा को बताता है कि डेटा किस दिशा में जा रहा है, उसको बताने का कार्य करता है ये तीर। फिर होता है प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस, इसमें ये 3 संकेत होते हैं और ये आने वाले डेटा के प्रवाह को जाने वाले डेटा के प्रवाह में बदल देता है। फिर है निर्णय यानी डिसीजन, और इसके लिए ये है डायमंड का चिन्ह है निर्णय के लिए। यह लॉजिकल प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है जिसका परिणाम यस अथवा नो होता है। फिर होता है कनेक्टर के लिए ये होता है आपका संकेत, और ये विशाल प्रोग्राम के एक पृष्ठ से अधिक के फ्लो चार्ट को कनेक्टर से जोड़ा जाता है। फिर होता है इनपुट या आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के लिए इन संकेतों का प्रयोग किया जाता है और ये प्रोग्राम में इनपुट एंड आउटपुट को दर्शाता है। फिर है डेटा स्टोर के लिए संकेत का चिन्ह दिया हुआ है ये, और ये डेटा के संग्रह को दर्शाता है। फिर है एल्गोरिथम, ये किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को पूरा करने के लिए एक बुनियादी तकनीक होती है। यदि किसी कंप्यूटर में आपको कोई प्रोग्राम पूरा करना है तो ये उसकी क्या होती है, तकनीक होती है एल्गोरिथम। ये निर्देशों का समूह होता है जो कार्य संपन्न होने में सहायक है। एल्गोरिथम में कोई गलती होने को लॉजिकल एरर कहते हैं। फिर है फ्लो चार्ट, ये एल्गोरिथम अथवा प्रोसेस का चित्रात्मक प्रदर्शन होता है। एल्गोरिथम होता है, उसका चित्रात्मक प्रदर्शन क्या होता है, फ्लो चार्ट, और इसका उपयोग है वो प्रोग्राम का विश्लेषण करना, डिजाइन करना, डॉक्यूमेंट बनाना और प्रबंधन करने में फ्लो चार्ट का उपयोग होता है। फिर होता है सूडोकोड, इसे प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज बोलते हैं, PDL यानी कि प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज बोलते हैं, और ये फ्लो चार्ट का एक विकल्प होता है, यानी फ्लो चार्ट की जगह इसका उपयोग किया जा सकता है। फिर है कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषाएं कंप्यूटर को निर्देश देने तथा इच्छा अनुसार कार्य करवाने का एक माध्यम होता है, और इसे रिजर्व वर्ड, कीवर्ड, सीक्वेंस का एक सेट और स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए नियमों का एक सेट होता है। प्रोग्रामिंग भाषाएं है, ये नियमों का एक सेट होता है और स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करने, सीक्वेंस का एक सेट, कीवर्ड, रिजर्व वर्ड आदि का क्या होता है, एक सेट होता है। प्रोग्रामिंग भाषाएं के प्रकार, प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है निम्न स्तरीय भाषा, एक होती है उच्च स्तरीय भाषा। तो निम्न स्तरीय भाषा और उच्च स्तरीय भाषा 2 प्रकार की भाषाएं होती है। निम्न स्तरीय भाषा 2 प्रकार की होती है, मशीनी भाषा और असेंबली भाषा। और उच्च स्तरीय भाषा है ये कई प्रकार की होती है, जैसे कोबोल, बेसिक, एल्गोल, PL, फर्स्ट, पास्कल, लिस्प, प्रोलॉग आदि। तो मशीनी भाषा है ये कंप्यूटर द्वारा समझी जाने वाली भाषा होती है, यानी कंप्यूटर है वो कौन सी भाषा समझता है, मशीनी भाषा। ये केवल 0 और 1 2 अंकों के प्रयोग से निर्मित होती है, यानी बाइनरी कोड में लिखी जाती है। मशीनी भाषा में प्रत्येक निर्देश के 2 भाग होते हैं। पहला आता है ऑपरेशन कोड या ऑप कोड, इसका उपयोग कंप्यूटर को ये बताता है कि क्या करना है, कंप्यूटर को क्या करना है ये बताने का कार्य करता है ऑपरेशन कोड या ऑप कोड।
और दूसरा होता है लोकेशन कोड यानी ऑपरेंड। ये कंप्यूटर को ये बताता है कि आंकड़े कहाँ से प्राप्त करना है और कहाँ संग्रहित करना है। कंप्यूटर को ये बताने का कार्य कौन करता है कि आंकड़ों को कहाँ से प्राप्त करना है और कहाँ संग्रहित करना है, ये कार्य लोकेशन कोड या ऑपरेंड करता है। दूसरी भाषा है कंप्यूटर की, वो है असेंबली भाषा। ये मशीनी भाषा में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए निर्मित भाषा है असेंबली भाषा। इसमें बाइनरी कोड का इस्तेमाल न कर अक्षर अथवा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिसे सिंबल कहते हैं। तो अक्षर अथवा चिन्हों का प्रयोग है वो असेंबली भाषा में किया जाता है, और जिन्हें क्या बोलते हैं, सिंबल भाषा। इसे सिंबल भाषा बोलते हैं। असेंबली कोड से मशीनी कोड या ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तन का काम एक प्रोग्राम द्वारा किया जाता है, जिसे असेंबलर कहते हैं। असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने का कार्य कौन करता है, असेंबलर। फिर पढ़ते हैं हम उच्च स्तरीय भाषा। इसमें इंग्लिश अक्षरों, संख्याओं और चिन्हों का प्रयोग कर प्रोग्राम लिखा जाता है। इन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है। जो उच्च स्तरीय भाषाएं हैं इन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है वैज्ञानिक प्रोग्रामिंग भाषा। तो वैज्ञानिक प्रोग्रामिंग भाषाएं कौन कौन सी है, एल्गोल, बेसिक, फोर्ट्रॉन और पास्कल। दूसरा है व्यावसायिक प्रोग्रामिंग भाषाएं। तो व्यावसायिक प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं ये कौन कौन सी है, PL, फर्स्ट, कोबोल और DBase। तीसरी है विशेष उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषाएं, ये होती है AP 360 और लोगो। और चौथी है बहुउद्देशीय भाषाएं, जिनका उपयोग वैज्ञानिक है, व्यावसायिक है, कई कामों में किया जा सकता है। ये भाषाएं बेसिक, पास्कल और PL फर्स्ट। अब साथियों हम कुछ महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय भाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, और इनमें से पहली भाषा है फोर्ट्रॉन। इसका पूर्ण रूप होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसका विकास, फोर्ट्रॉन भाषा का विकास 1957 में IBM 704 कंप्यूटर हेतु जॉन बेकस ने किया था। तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन भाषा का विकास जॉन बेकस ने किया था। यह प्रोग्रामिंग के लिए विकसित की गई प्रथम भाषा थी, और ये गणितीय कार्यों, सूत्रों और गणनाओं को करने में पूर्णतः सक्षम भाषा थी। तो फोर्ट्रॉन भाषा का उपयोग है वो गणितीय कार्यों, सूत्रों और गणनाओं के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और वैज्ञानिकों इंजीनियरों द्वारा इसका उपयोग भी किया जाता है। अगली भाषा है एल्गोल। इसको बोलते हैं एल्गोरिथम लैंग्वेज। इसका विकास है वो सन 1958 में एल्गोल 58 के नाम से किया गया था, और गणितीय गणना करने में पूर्णतः सक्षम भाषा है। तो गणितीय गणना में एल्गोल भाषा का भी उपयोग किया जाता है, और ये वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। अगली भाषा है PL प्रथम यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका विकास 1964 में IBM द्वारा किया गया था, और ये व्यावसायिक और वैज्ञानिक प्रयोग हेतु इसका विकास किया गया था, और ये एक सफल प्रोग्रामिंग भाषा थी। अगली भाषा है पास्कल। इसका विकास 1970 में निकोलस विर्थ ने किया था। तो पास्कल भाषा का विकास किसने किया, निकोलस विर्थ ने। इसमें संरचित प्रोग्रामिंग तकनीकों की सुविधा थी, और शिक्षण कार्यों हेतु विकसित भाषा थी। तो शिक्षण कार्य हेतु विकसित भाषा कौन सी है, पास्कल। अगली भाषा है बेसिक। इसका पूर्ण रूप होता है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, और इस बेसिक भाषा का विकास है वो सन 1964 में जॉन जॉर्ज केमी और थॉमस यूजीन कुर्टज ने इसका विकास किया था। बेसिक भाषा ये नए प्रोग्रामों के लिए सरल और शक्तिशाली भाषा थी, और वैज्ञानिकों एवं व्यवसायियों दोनों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगली भाषा है कोबोल। इसका पूर्ण रूप होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और इसका विकास व्यावसायिक हेतु किया गया था। भाषा में लिखे गए जो कोबोल भाषा में लिखे गए वाक्यों के समूह को तो पैराग्राफ कहते हैं, और पैराग्राफ के समूह को सेक्शन कहते हैं, और सेक्शन के समूह को डिवीजन कहते हैं। इसमें गणितीय शब्दावलियों के लिए एड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई का प्रयोग किया जाता है। अगली भाषा है लोगो। इसका पूर्ण रूप होता है लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड। इसका विकास कंप्यूटर शिक्षा को सरल बनाने हेतु किया गया था। इसमें चित्रण के लिए एक विशेष प्रकार की त्रिकोणाकार आकृति होती है, जिसे टर्टल कहते हैं। तो लोगो भाषा में जो चित्र बनाए जाते हैं उसके लिए एक त्रिकोणाकार आकृति दी हुई होती है, जिसे क्या कहते हैं, टर्टल, और इसमें छोटे बच्चे भी चित्रण बना सकते हैं। अगली भाषा है सी भाषा। इसका विकास 1970 में डेनिस रिची ने किया था, और ये सभी प्रकार के कंप्यूटरों पर कार्य करने में सक्षम भाषा थी।
सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने हेतु इस डिजाइन विकसित की गई, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने में सी भाषा का उपयोग किया जाता है। साथियों, अगली भाषा है C++ भाषा। ये सी भाषा से बेहतर भाषा थी, लेकिन सी की अपेक्षा ये कठिन प्रोग्रामिंग भाषा है। अगली भाषा है कोमल, जिसको बोलते हैं हमें कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज। इसका विकास 1973 में बेनेडिक्ट लोपस्टेड तथा ब्रोज क्रिस्टनसन द्वारा किया गया था। बेसिक और पास्कल का मिला जुला रूप यानी मिश्रित रूप है कोमल भाषा, जो छात्रों को शिक्षा देने के लिए डिजाइन किया गया था। अगली भाषा है प्रोलोग, जिसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। इसका उपयोग बुद्धिमान सिस्टम यानी कि इंटेलिजेंट सिस्टम, विशेषज्ञ सिस्टम यानी कि एक्सपर्ट सिस्टम को विकसित करने में इस भाषा का उपयोग किया जाता है। अगली है RPG, जिसको बोलते हैं रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। इसका विकास 1960 के दशक में IBM द्वारा किया गया था और यह व्यावसायिक उपयोग हेतु प्रोग्रामिंग भाषा थी जो रिपोर्ट बनाकर देती थी। और अगली भाषा है C#। भाषा C# को C# भी लिखा जाता है। C# एक कंप्यूटर भाषा है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित की गई है। यह बहुकार्यात्मक तथा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। यह बहुत सारे कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है C#। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा। अगली भाषा है साथियों जावा। इसका विकास सन माइक्रोसिस्टम द्वारा सन 1995 में किया गया था। तो जावा भाषा, इसका विकास किसने किया? सन माइक्रोसिस्टम ने। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है और ये इंटरनेट और WWW के लिए उपयुक्त भाषा है। इंटरनेट और WWW के लिए उपयुक्त भाषा या विकसित भाषा है वो कौन सी भाषा है? जावा। फिर अगली है कमांड भाषा। ये एक प्रोग्रामिंग भाषा होती है और इसके माध्यम से यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम से संचार स्थापित करता है। तो जो यूजर होते हैं यानी उपयोगकर्ता, वो ऑपरेटिंग सिस्टम से संचार किस भाषा के माध्यम से स्थापित करता है? तो वो है आपकी कमांड भाषा। कमांड भाषा निम्न प्रकार की होती है। DCL यानी डिजिटल कमांड लैंग्वेज। अगली होती है सेल यानी कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रयुक्त भाषा। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स, उसके साथ सेल भाषा प्रयुक्त होती है। फिर MS-DOS, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये IBM के साथ प्रयुक्त भाषा है। IBM जो कंपनी है उसके साथ ये प्रयुक्त भाषा है MS-DOS। तो साथियों, इसके साथ ये क्लास यहाँ समाप्त होती है और अगली क्लास में हम संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली पर अध्ययन करेंगे। तो जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर ले और शेयर करना ना भूलें।